Hello everyone. Namaste friends. Welcome to today's episode of Daily Vocabulary Series. In this series, we take just one powerful word and unlock its full potential. With this single word, we will explore its synonyms, antonyms, and even idioms and phrases connected to it. That means in just a few minutes, you will learn not one word, but many useful expressions, many useful words to strengthen your vocabulary for competitive exams like SSC, SBI, IBPS, UPSC, BPSC, and many other competitive exams, and everyday English. Let's begin with today's word. Today's word is consternate. Consternate means verb. It is a verb. It means fill someone with anxiety. Consternate एक क्रिया है जिसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रहा है, व्याकुल कर रहा है. Consternates. Fill someone with anxiety. So इमेज में देखिए ये इंसान चिंतित है, किसी चीज को लेके परेशान है. So consternate is a verb. Consternate meaning किसी चीज के लिए व्याकुल करना, एंजाइटी में ले आना, फ्लस्टर करना, विस्मित करना, एस्टोनिश करना, चकित करना, फ्लेबेगास्ट करना, हैरत में डालना. फ्लेबेगास्ट का सेंटेंस आप बना सकते हैं. सी वाज जेन्युइनली फ्लेबेगास्टेड व्हेन ए फ्यू स्ट्रेंजर्स रिकॉग्नाइज्ड हर. वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गई, हैरत में आ गई जब कुछ न्यू स्ट्रेंजर्स लोगों ने उनसे पहचान लिया था. सो कॉन्स्टर्नेट मीन्स फ्लस्टर, विस्मित करना, एस्टोनिश करना, आश्चर्यचकित करना, घबरा देना, व्याकुल करना, फ्लेबरगास्ट करना, हैरत में डालना. एग्जाम्पल सेंटेंस: द लेटर कॉन्स्टर्नेटेड मी एंड फ्लंग मी इनटू ए डिप्रेशन. एक लेटर आया था जो आपको व्याकुल कर दिया, परेशान कर दिया और आपको दुख में डाल दिया, डिप्रेशन में डाल दिया. फ्लंग मीन्स डालना. कॉन्स्टेनेशन इसका नाउन हुआ इस वर्ड का, इसका मतलब हुआ फीलिंग ऑफ शॉक और वरी. चिंता होना, व्याकुलता होना, भय होना, डर होना. सो वी स्टेयर एट ईच अदर इन कॉन्स्टेनेशन. हमने एक दूसरे को घबराहट से देखा था, घूरा था. स्टेयरिंग मीन्स घूरना. कुछ ऐसी चीजें हुई कि हम दोनों ने एक दूसरे को क्या किया था, घबराहट से घूरा था. वी स्टेयर एट ईच अदर इन कॉन्स्टरेशन. और उसमें क्या था, एक डर था. सो नो नीड फॉर कॉन्स्टरेशन, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. किसी चीज के लिए आपको भयभीत नहीं होना, व्याकुल नहीं होना. अगर आप किसी चीज में फेल्योर आपको आ रही है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, एवरीथिंग, सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा. सो माय डियर एस्पिरेंट्स, नो नीड फॉर कॉन्स्टर्नेशन. अगर आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, यू विल डेफिनेटली क्रैक विद योर कंसिस्टेंट एफर्ट. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अंडर कंट्रोल. कॉन्स्टर्नेशन मीन्स, अगर हम डिसमे के फॉर्म में लेते हैं, फॉर्मल यूज जब सेंटेंस करेंगे, जब आपको बेचैनी हो रही है, परेशानी हो रही है, व्याकुलता हो रही है, विच इज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सरप्राइज और सडन डिसअपॉइंटमेंट दैट कॉजेज कंफ्यूजन, जिससे आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जा रहे हैं. एग्जाम्पल सेंटेंस: द कैंडिडेट कॉज कॉन्स्टर्नेशन अमॉन्ग हिज सपोर्टर्स बाय चेंजिंग पोजीशन ऑन ए की इशू. उम्मीदवार ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना रुख बदलकर अपने समर्थकों में खलबली मचा दी. Next example sentence: much to her parents' consternation, she had decided to not go to college. उसने कॉलेज ना जाने का फैसला किया था, तो अपने माता पिता को बहुत परेशान कर दिया था उसने. कॉन्स्टिनेशन दैट इज नाउन, जिसका मतलब है चिंतित करना, व्याकुल करना, परेशान करना, भयभीत करना. तो इसके बहुत सारे रिलेटेड वर्ड सिनोनिम्स है, नियर सिनोनिम्स है, विच वी आर गोइंग टू लर्न विद द हेल्प ऑफ वन मेन वर्ड. वी आर गोइंग टू एक्वायर मेनी, टू लर्न मेनी न्यू वर्ड्स. बहुत सारे वर्ड्स दिया है. डिसमी, बेचैनी, टेंशन, पैनिक, डर होना, भय होना, अनईज, असहजता, डिस्ट्रेस, तनाव होना, एंजाइटी, चिंता होना, डिस्कम्फर्ट, एंग्यूस, वेदना होना, पीड़ा होना, अलार्मिंग कंडीशन है, डेस्पिरेशन है, निराशा है, डिस्टरबेंस है, फियर है, डर है, एजिटेशन है, घबराहट है,
कंसर्नमेंट मीन्स एक समस्या या का संबंध या किसी भी चीज के लिए आपको चिंता होना, व्याकुलता होना। ट्रेमर मीन्स कंपन होना, कुछ ऐसा चीज होना जिससे आप कांप जा रहे हो, नर्वसनेस आ जा रहा, अनइजीनेस हो रहा है, घबराहट हो रहा। तो घबराहट और बेचैनी का एक नया वर्ड भी आया, डेस्क्यूट्यूड, डेस्क्यूट्यूड, डेस्क्यूट्यूड। वरी एंड देन नेक्स्ट सिनोनिम इज जीटस। जीटस मीन्स घबराहट, बेचैनी या चिंता। ऐसी कोई ऐसी फीलिंग आ रही है जिससे व्यक्ति क्या है, तनाव में, डर में, उत्तेजना में है और खुद को व्याकुलता महसूस कर रहा है, बेचैनी महसूस कर रहा है। जीटस। तो क्या क्या हमने सिनोनिम सीखे? डिस्मे, बेचैनी, टेंशन, पैनिक, अनईज, असहजता, डिस्ट्रेस, तनाव में है। वाई आर यू इन डिस्ट्रेस? आप इतना तनाव में क्यों हैं? आप इतने एंजाइटी में क्यों हैं? आप इतना डिस्कम्फर्ट क्यों दिख रहे हैं? आप इतनी पीड़ा में, आप इतना एंग्यूस क्यों हैं? ये अलार्मिंग दिख रहा है। ये डेस्पिरेशन में क्यों हैं? आप इतना निराश क्यों हैं? आप इतने डिस्टर्ब क्यों हैं? आप इतना फियर महसूस क्यों कर रहे हैं? आप इतना एजिटेट क्यों हैं? आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? कंसर्नमेंट, आपको किस चीज की कंसर्नमेंट हो रही है, क्या चिंता हो रही है? आप इतने घबरा कर ट्रेमर में क्यों हो, कांप क्यों रहे हो? आपको नर्वसनेस क्यों हो रहा है? आपको अनइजीनेस क्यों आ रहा है? आपको घबराहट, बेचैनी क्यों हो रही है? डेस्क्यूट्यूड क्यों हो रहा है? वाई यू आर फीलिंग डेस्क्यूट्यूड? आप क्यों वरी में है? एंड देन जीटर्स, यू आर इन जीटर्स मीन्स आप कुछ ऐसी फीलिंग है जिससे आप परेशानी महसूस कर रहे हैं, यू आर, आई एम इन जीटर्स। दूसरे सिनोनिम्स वर्ड्स देखिए, स्टैगर। स्टैगर मीन्स लड़खड़ाना भी वो यूज करते हैं और इसका मतलब जो हम इतने व्याकुल है कि हम लड़खड़ा गए, विचलित हो गए, दैट इज ऑल्सो स्टैगर्ड। स्टन मीन्स घबरा देना, कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रहा है, चाहिए तो घबरा देना, स्टन। जोल्ट मीन्स कुछ ऐसी चीज हुई जो इसने आपको झटका दे दिया, इट गिव्स यू जोल्ट आफ्टर सीइंग योर एग्जामिनेशन रिजल्ट। शॉक में डाल दिया, नन प्लस कर दिया, परेशानी में डाल दिया, एस्ट्रोनॉट कर दिया, घबरा दिया, एस्टोनिस कर दिया, चकित कर दिया, अमेज कर दिया, चकित कर दिया, बेविल्डर कर दिया, उलझन उलझन में डालना, कन्फाउंड, उलझाना। सो सिनोनिम्स क्या है? स्टैगर। स्टैगर मीन्स लड़खड़ाना, कुछ ऐसी चीज हो गई जिससे आप विचलित हो गए, परेशान हो गई। नो नीड टू बी स्टैगर्ड आफ्टर लुकिंग एट एनी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। स्टन मीन्स घबरा देना, अचेत करना, कुछ ऐसी चीज हो जिससे आप घबरा गए, परेशान हो गए। जोल्ट मीन्स में झटका आ जाना, किसी चीज के लिए कुछ ऐसा न्यूज आया जिससे आप जोल्ट फील कर रहे हैं, शॉक में आ गए हैं, नन प्लस हो गए हैं, परेशानी में आ गए हैं, एस्टाउंड कर दिया, ये न्यूज आपको चकित कर दिया, एस्टोनीज कर दिया, चकित कर दिया, अमेज कर दिया, चकित कर दिया। बेविल्डर मीन्स उलझन में डाल दिया, कुछ ऐसी चीज आ गई जो आप परेशानी में आ गए, बेविल्डर कर दिया। कन्फाउंड मीन्स किसी चीज में आपको उलझा देना, कन्फाउंड करना। नाउ नेक्स्ट सिनोनिम्स क्या हुए? डम, डम फाउंड मीन्स हक्का बक्का करना, अचंभे में डालना। डोंट कीप मी, डोंट मेक मी टू बी इन डम फाउंड, मुझे हक्का बक्का मत करो, मुझे अचंभित मत करो, तुम अपनी जो गैबल बैबल कर रहे हो। सो डम बाउंड मीन्स, डम फाउंड मीन्स, डम फाउंड मीन्स हक्का बक्का करना, अचंभे में डालना, अनसेटल। डिसकंसर्न, डिसकंसर्न मीन्स घबराना, डिसकंसेंट मीन्स घबराना। ओवरवेल मीन्स दबाना, मिटाना, डुबाना या पराजित करना, किसी को वश में करना, छा जाना, अभिभूत करना, कुचल डालना, तबाह करना, अधिक भावना प्रकट करना, परेशान होना, विचलित होना किसी चीज से, ओवरवेल सिचुएशन होना। स्ट्राइक डम मीन्स, स्ट्राइक डम मतलब कि कोई व्यक्ति किसी खबर या घटना से इतना परेशान हो जाता है कि वो कुछ क्षण के लिए अपने अपने आप को उस चीज के लिए कैपेबल ही नहीं समझता है, असमर्थ हो जाता है। सो स्ट्राइक डम मीन्स कुछ ऐसा कंडीशन जिसमें आप अपने आप को सामर्थ्य नहीं अपने आप को परेशान महसूस करें, स्ट्राइक डम। डम, डम फाउंड मीन्स अचंभे में डालना। स्ट्राइक डम मीन्स कुछ ऐसा कंडीशन जिसमें कि आप अपने आप को उस कंडीशन में अपने आप को असमर्थ पा रहे हो, स्ट्राइक डम। डम फाउंड, डम फाउंड मीन्स अचंभे में डालना, हक्का बक्का कर देना, डम फाउंड, स्ट्राइक डम। टेक अभी द ब्रेथ ऑफ, सांस लो और उस चीज को करो। स्टूपिफाई मीन्स अचंभे में डालना, स्टूपिफाई मीन्स अचंभे में डालना। स्टार्टल, स्टार्टल मीन्स किसी चीज के लिए आश्चर्यचकित कर देना, हैरत में डालना। फ्लेबरगास्ट, हैरत में डालना। गिव ए टर्न, इसका मतलब है कि कुछ ऐसा चीज है जो आपने बोला था, ठीक उसका टर्न ले लिया, आपने घुमा दिया, कुछ चीज को आपने अचंभित कर दिया।
ये कुछ वर्ड्स हमने सीखे। देन सिनोनिम्स और भी कुछ हुए इसमें। डिस्कम्पोजर मीन्स व्याकुलता परेशानी, डिस्कम्पोजर व्याकुलता परेशानी। पर्चुब्रेशन मीन्स घबराहट, पर्चुब्रेशन मीन्स घबराहट। हैंड रिंगिंग मीन्स किसी भी, आप इतने परेशान हैं कि किसी का अपने परेशानी में हाथ को कसकर दबा दिया, मोड़ दिया, और वो आपके, आप उसको निगेटिव फीलिंग दे रहे हैं। सो हैंड रिंगिंग। डिस्क्वाइट मीन्स आप व्याकुल है, परेशान है, शांत नहीं है, अशांत है। अप्रेहेंशन मीन्स आपको किस चीज का अप्रेहेंशन है, आपको किस चीज का आशंका है, किस चीज का डर है, आप क्यों इतना व्याकुल है, अप्रेहेंशन। कंप्रिहेंशन हो जाएगा मीन समझदारी, अप्रिहेंशन आशंका डर। व्याकुलता डिस्ट्रैक्शन व्याकुलता, स्ट्रेस व्याकुलता। अलार्म चेतावनी, भय, बेचैनी, खतरे की सूचना। सो अलार्म और अलार्म, जस्ट अलार्म इज यूज्ड both as noun and as a verb. It means to signify a warning, an alert or a feeling of sudden anxiety एंड फियर। अलार्म को हम यूज करते हैं नाउन की तरह भी, वर्ब की तरह भी। वर्ब की तरह जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि यकाएक होने वाली कोई आशंका, कोई चिंता, कोई डर। नाउन की तरह जब यूज करते हो तो अलार्म क्लॉक है, स्मोक अलार्म है, ये सारी उसका जो एक सडन सिग्नल है डेंजर का। वर्ब की तरह यूज मतलब हुआ जो एक फीलिंग है सडन एंजाइटी का, चिंता का, फियर का। सो व्हेन द पब्लिक इज अलार्म्ड बाय न्यूज ऑफ अ डेंजरस सिचुएशन, पब्लिक अलार्म हुए थे, बहुत ही डर गए थे कि जब कोई डेंजरस सिचुएशन का न्यूज आया था। देयर आर मेनी अलार्म्स इन द प्लान मीन्स बहुत चेतावनी है, योजना में कई चेतावनी है। एंटोनिम्स मीन्स क्या है, कोई भी चीज वहां पे क्या है, व्याकुलता है। यहाँ पे एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, जो चीज एक स्टेबलाइज्ड है, बिल्कुल स्टेडी है। सो नियमित गति से और क्रमशः विकसित होता, बढ़ता और घटित होता, एक कंटिन्यूटी बना हुआ है जो स्टडी है, स्टेबलाइज है। किसी वस्तु या स्थिति का बिना बदले और स्थिर रहना या उसे बनाना। आई एम स्टेबलाइज नाउ, मुझे कोई प्रॉब्लम हुई लेकिन अब मैं स्टेबलाइज हूँ, मेरी स्थिति अब बिल्कुल ठीक है, मैं स्थिर हूँ। स्ट्रेंथन करना। सो इसका मतलब क्या हो गया, वहां व्याकुलता हो गया उस कंस्टर्नेट मीनिंग। एंटोनिम्स क्या हो गया, जो आपको शांत कर रहा है, आपको पेसिफाई कर रहा है, आपको स्टेबलाइज कर रहा है, आपको स्टडी कर रहा है, आपको स्ट्रेंथन कर रहा है, आपको कंपोज कर रहा है, आपको एस्योर कर रहा है, कंफर्ट कर रहा है, रीअस्योर कर रहा है। So consternate means to feel somewhat with anxiety, fear और dismay, चिंता में लाना, डर में लाना, व्याकुलता में लाना। तो इसके idioms क्या होंगे, throw someone into a tailspin, throw someone into a tailspin। मतलब क्या हुआ, किसी को अचानक से घबरा देना, भ्रमित करना या चिंता में डाल देना। थ्रो समवन इन ए टेलस्पिन, किसी को अचानक से घबरा देना, भ्रमित करना या चिंतित कर देना। टू कॉज समवन टू फील शॉक्ड और कंफ्यूज्ड और एक्सट्रीमली वरीड। Example sentence: the sudden announcement of job cuts threw the entire staff into a tailspin। अचानक नौकरी कटने की घोषणा ने पूरे स्टाफ को घबराहट में, चिंता में, दुख में भर दिया, चिंतित कर दिया। अभी अभी एक कंपनी ने किया था, मिनी एम्प्लॉय को निकाला है, आप सभी जान रहे हैं उस कंपनी का नाम। सो द सडन अनाउंसमेंट ऑफ जॉब कट्स थ्रू द एंटायर स्टाफ इनटू ए टेलस्पिन। अचानक नौकरी कटने की घोषणा ने पूरे स्टाफ को क्या क्या घबराहट में, भ्रम में, चिंता में डाल दिया। नेक्स्ट इडियम इससे रिलेटेड क्या है, एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड, हर तरीका अपनाने के बाद भी शोरगुल करने वाली कक्ष। आपने इतना माने जितनी भी, एट वंस मीन्स टू बी सो वरीड, कंफ्यूज्ड और अपसेट दैट यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। आप इतनी चिंतित है, आप इतने कंफ्यूज है, आप इतने अपसेट है कि आप नहीं जानते हैं कि कैसे आप नेक्स्ट करना है, क्या करना है। आप इतना परेशान है, इतना उलझन में है कि आगे क्या करना है आपको ये समझ नहीं आ रहा। एट वंस विथ्स एंड। एग्जाम्पल सेंटेंस: after trying every solution, the teacher was at her wit's end with the noisy class। इसका मीनिंग ऊपर दिया है, हर तरीका अपनाने के बाद भी क्लासरूम में जो नॉइज था, जो शोरगुल था, हंगामा था, वो टीचर उससे परेशान हो गई। आफ्टर ट्राइंग एवरी सॉल्यूशन, द टीचर वाज एट हर विट्स एंड विथ हर नॉइजी क्लास। वो उसको क्या कहे, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से उसको फिर से नॉइज को कंट्रोल करे।
सो एट वर्ड्स इन एंड मीन्स टू बी। सो आप बहुत चिंतित है, आप बहुत कंफ्यूज है, अपसेट है, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा नेक्स्ट क्या करें। सो एट योर विट्स एंड टू, आप बहुत कंफ्यूज है, टू बी सो कंफ्यूज्ड, पजल्ड और अपसेट, और हैव इनकाउंटेड सो मेनी डिफिकल्टीज दैट यू हैव नो आइडिया व्हाट टू डू। आप बहुत कंफ्यूज है, पजल्ड है, परेशान है, दुखी है, और आप इनकाउंटेड कर रहे हैं, आपके सामने बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जा रही है और आप नहीं जान रहे आप क्या करें आगे। सो एग्जाम्पल सेंटेंस, ही वॉज ए गुड डिटेक्टिव बट दिस केस हैड हिम एट हिज विट्स एंड। वो बहुत अच्छा डिटेक्टिव था, लेकिन जो एक केस आया था उसमें वो नहीं समझ पा रहा था कि अब वो क्या करे। वो बहुत पजल था, अपसेट था, कंफ्यूज था। Be your wits end means to be worried about something and not know what you should do next. So example sentence देखिए, can you help me to solve this problem? I am at my wits end. आप बैठे हैं, आपके साथ एक समस्या आई, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, सो अपने फ्रेंड से आप हेल्प ले रहे हैं एंड यू आर सेइंग टू योर फ्रेंड, कैन यू हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? आई एम एट माई विट्स एंड। अब मैं बहुत परेशान हूँ, पजल्ड हूँ, कंफ्यूज्ड हूँ, और मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। सो आप क्या बोलेंगे? कैन यू हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? आई एम एट माई विट्स एंड। मैं बहुत ही परेशान हूँ, इसलिए तुम मुझे मदद करो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में। फ्रेजेस इससे रिलेटेड क्या हुआ? टेकन बैक, कॉन्स्टेंट वर्ड है जिससे फ्रेज क्या रिलेटेड हुआ? टेकन बैक, टू बी शॉक्ड और सरप्राइज टू द पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, अचानक चौंक जाना या हैरान हो जाना। सी वॉज टेकन बैक, टेकन अबेक बाय हिज रूड बिहेवियर ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग में उसने बहुत रूडली लोगों से व्यवहार किया, तो उसके रूड व्यवहार से लोग चौंक गए। सी वॉज टेकन अबेक बाय हिज रूड बिहेवियर ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग में उसके जो रूड बिहेवियर था, अब अभद्र व्यवहार था, वो सारे लोग चौंक गए थे। सो टेकन अबैक मीन्स अचानक चौंक जाना या हैरान हो जाना। अदरवाइज वो सूद एंड काम थी, लेकिन उस समय वो उसने रूड बिहेवियर किया, ना बिहेव किया। नाउ नेक्स्ट फ्रेज है इन स्टेट ऑफ पैनिक। इन स्टेट ऑफ पैनिक, आप सभी को पता है, घबराहट में होना, भय की स्थिति में होना, कुछ ऐसा चीज हो गया जिससे आप स्टेट ऑफ पैनिक में आ गए। सो इसका मीनिंग क्या हुआ? बीइंग एक्सट्रीमली वरीड, एंजियस और फियरफुल अबाउट समथिंग। आप बहुत चिंतित है, घबराहट में है, कि आगे क्या करेंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस, द सडन अर्थक्वेक लेफ्ट द रेसिडेंट्स इन स्टेट ऑफ पैनिक। जो अचानक ही अर्थक्वेक आया था, वो सभी को क्या घबराहट में ला दिया था। एग्जाम यहाँ दिया, आई एम स्टेक इन ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पैनिक। मैं फंस गया हूँ किसमें? लगातार जो स्टेट ऑफ पैनिक मेरी लाइफ में आ रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, नो नीड टू बी इन स्टेट ऑफ पैनिक, यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम विथ योर फुल कॉन्फिडेंस एंड consistency, with proper time management. Frankly, you should all नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फ्रेंकली यू शुड ऑल बी इन ए परमानेंट स्टेट ऑफ पैनिक। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे, परसिवरेंस नहीं दिखाओगे, कंसिस्टेंसी नहीं दिखाओगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड प्रूव योर कॉन्फिडेंस। सो फ्रेंकली यू शुड ऑल बी इन ए परमानेंट स्टेट of panic. So it is about the today's word. With the help of one word, we have learned many words in its synonym and antonym parts. Kindly watch the next tomorrow word and related idiom and phrase. Keep learning, keep watching. Thank you for watching.